आज इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। काश श्रीमान जी आप ही ना। अरे सच कह रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कल तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलें। क्या हुआ पायल, इतनी चुप काहे हो? अच्छा, शौर्य साची की तारीफ कर रहा है इसीलिए बुरा लग गया। अरे बेटा, अब साची सजेगी सवरेगी तो शौर्य तो तारीफ करेगा ही ना। शौर्य हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अरे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब तारीफ किसकी कर रहा है? साची की ना। वैसे अगर तुम भी साची की तरह तैयार हो जाओ तो हो सकता है शौर्य तुम्हारी भी तारीफ करे। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। तो शौर्य फिर हमें भी सुंदर बोलेगा जरूर बोलेगा। और हमसे भी प्यार करेगा। हो सकता है। हम भी तैयार होंगे, हम भी साड़ी पहनेंगे। तो फिर ठीक है, हम खुद तुम्हें तैयार कर देंगे। तुम्हें? लेकिन हाँ, ये हम लोग का सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। प्रॉमिस। सत्या, हम तुमसे हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, तुम ये सब छोड़ दो, इस सब में मत पड़ो। हमसे जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे हमारी सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, लेकिन तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी परेशानी तुम्हारी खुशियों को खा जाए। मम्मी जी, ये घर सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है। अगर घर में आग लग जाए ना तो हम अपना कमरा बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। पापा जी जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं ना, उन्हें वहां से वापस आना ही होगा और हम हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानेंगे? किसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तुम दोनों ने? हाँ, और ये रास्ता हार जीत का चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक केस पर बात कर रहे थे। केस? कैसा केस? बहुत अजीब केस है। तो माँ बेटी थे और दोनों को ना दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, छुपकर बातें सुनना, ये सब का शौक था। फिर दोनों ना एक गलत जगह पर पहुंच गए। अच्छा, दोनों पूरी बात तो नहीं सुन सके, लेकिन पिटाई पूरी तरह से हो गई। और सुना है उसके बाद से वो दोनों जब उस घटना के बारे में याद करते हैं ना तो उनके कान गर्म हो जाते हैं। बेचारे, उसके बाद से माँ बेटे की हालत ऐसी है कि माँ बाएं तरफ से नहीं खा पाती है और बेटी दाएं तरफ से नहीं खा पाती है।
काहे? काहे कि माँ बेटी को ना ऐसे बीच में खड़ा करके एक हाथ से धड़क धड़क एक चाटा माँ को और दूसरी चाटा बेटी को, बिल्कुल बराबरी के साथ। मम्मी मम्मी हमको नहीं सुननी है कहानी। अरे ऐसे कैसे, अभी तो बात बता रहा है, बाकी है। दूसरा चाटा काहे पड़ा था? चलो रिंकिया चलो। अरे चलो, हमारी चलो। बात तो सुन के जाइए। देखा मम्मी जी, कभी कभी लोगों को समझाने से ज्यादा उनको उनकी जगह याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। आप फिक्र मत कीजिए, आज कामिनी को उसका जवाब मिल गया। और पापा जी को भी बहुत जल्द अपनी गलतियों का एहसास होगा। हम आपकी जिंदगी में कामिनी की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे। और ये हमारा आपसे वादा है। पायल, तुम्हें अच्छा दिखना था ना? हाँ, तो फिर एक काम करो, जाओ चुपके से जाके सांची की साड़ी उठा के लेके आ जाओ। लेकिन क्यों? अरे बुद्धू, सांची की साड़ी पहनोगी तभी तो सुंदर दिखोगी ना। और फिर शौर्य भी तुम्हारी तारीफ करेगा। हाँ, हम अभी लेके आते हैं। नहीं, चाल अच्छे नहीं। ये वाली अच्छी है। अब शौर्य हमारी भी तारीफ करेगा। साड़ी मिल गई। धीरे बोलो, अगर सांची ने सुन लिया ना तो साड़ी वापस ले लेगी तुमसे। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। तो चलो, अब हम तुम्हें पूरा परी जैसा तैयार कर देते हैं। चलो चलो। कर लो जितनी प्रार्थना करनी है तुमको सांची। कल सुबह तक तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल चुकी होगी।
बस अब होगा खेल शुरू। एक छोटी सी गोली और बड़ा सा तूफान। रिया, जी मम्मी। यहाँ आओ। ये जूस तुम अपने शौर्य भैया को दे दो, मंत्र जाप में बैठे बैठे थक गया होगा। जी मम्मी। भैया जूस। थैंक यू। मम्मी, आज सत्या घर पर थी तो आपको थोड़ा आराम मिला ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। मम्मी जी को तो आराम मिल गया विक्रांत जी, लेकिन हमको लगता है कि हमारी ड्यूटी अब शुरू हुई है। मतलब? घर में साफ सफाई करनी है। काफी गंदगी जो जमा हो गई है। समय लगेगा लेकिन सब साफ हो जाएगा। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन सुबह सत्या बहुत जोश में थी, कह रही थी कि हम हार नहीं मानेंगे। हाँ विक्रांत, हम जब कमरे में गए थे ना तो ये दोनों किसी बात को लेकर सीरियस थे। हाँ, और किसी रास्ते के बारे में भी बात कर रहे थे। कैसा रास्ता सत्या? क्या बात है? अब ये बात तो ये दोनों। बस! खाने की मेज पर खाना खाया जाता है, हर बात की पंचायत नहीं की जाती। चुपचाप खाना खाओ। जी अंकल जी। जी भाई साहब। खाना निकालो। साची बहू, तुम रात भर मंत्र जाप करने वाली हो। हम सोच रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ यहीं बैठे रहेंगे। अम्मा जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। अगर आप यहाँ ज्यादा देर तक बैठी रहेंगी तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वाह सुंदरी बहू, आज तुम्हें हमारी इतनी चिंता हो रही है। अच्छा, तो तुम आज रात साची बहू के साथ बैठोगी का? हाँ दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस एक ही रात की तो बात है, हम ये सब संभाल लेंगे। हाँ दादी, हम भी तो यही हैं। ठीक है, लड्डू गोपाल जी तुम दोनों की रक्षा करें। श्रीमान जी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है, बस सर थोड़ा भारी लग रहा है। तो फिर जाइए, अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए।
इतनी देर से पूजा में बैठे हैं आप। सही साची, हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। श्रीमान जी, हम अकेले कहाँ जा रहे? हम यहाँ तो लड्डू गोपाल जी के सामने ही बैठने वाले हैं। आप जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ठीक है, हम यहीं पास में बैठे हैं। तुम अपना मंत्र जाप पूरा करना। जी। अरे ईशानी, ये पायल कहीं दिख नहीं रही है। हाँ मम्मी, अभी तक तो यही थी। पायल कहाँ चली गई? साची पूजा में बिजी है, हम ही जाकर देखते हैं। पायल, पायल, साची, साची, शौर्य, साची को ढूंढ रहे हो? साची, साची का है? साची तो वहां उस कमरे में है। रुको रुको, मैं हेल्प कर देती हूँ। साची, जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेचारी साची प्रार्थना वो कर रही है, लेकिन लड्डू गोपाल जी ने सुन हमारी ली। इस वक्त पर कौन आ सकता है? बिटिया जाओ तो देखो। जी। हम देखते हैं। जी नमस्ते। गौरी जी हैं? मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है। आइए।
नमस्ते। कैसे हैं आप सब? साची, साची, तुम यहाँ हो? हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम कैसे लग रहे हैं? बहुत बहुत प्यारी। परी जैसी? बिल्कुल परी जैसी। हमें पता था शौर्य हमारी तारीफ करेगा। तुम परेशान मत हो साची। तुम इनको छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यही हैं, तुम्हारे पास। कितने सालों बाद मिल रहे हैं हमसे। ऐसे काहे देख रहे हैं? और गौरी दीदी कैसी हैं आप? हम ठीक है। मम्मी, ये कौन है? अरे वाह, हमको देखकर सब इतना चुप काहे हो गए? मम्मी ई कौन है? हमको क्या पता? चलिए हम खुद ही बता देते हैं। बेटा, रिश्ता थोड़ा दूर का है, पर रिश्ता गहरा है। हम तुम्हारे मम्मी के मायके से हैं। अब इतना समझ लो, दूर के मासी हैं, कामिनी मासी। मासी? हाँ विक्रांत बेटा। लेकिन हमने कभी आपके बारे में नहीं सुना। एका गौरी दीदी, हमारी याद आपको इतनी भी नहीं आ रही है? ये क्या बात है जीजा जी? वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये दूर की रिश्तेदारी में तुम्हारी मौसी लगती है। बहुत दिनों से मिलना जुलना बंद हो गया, तो तुम लोगों से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते कामिनी मासी। खुश रहो बेटा। नमस्ते कामिनी मासी। जीती रहो। अरे कामिनी जी, आइए बैठिए ना। हाँ, बैठ ही जाते हैं। जीजा जी, आप कुछ बोल नहीं रहे। ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो।
नहीं, बस अचानक आ गई तुम। अचानक मुलाकातों का मजा कुछ और ही होता है जीजा जी। हमारा मतलब है इतने सालों बाद अचानक कैसे आना हुआ? हमारी पुरानी प्रॉपर्टी का काम है, उसी को निपटाना है। अच्छा, और वो काम जब तक नहीं होता तब तक हम यहीं रहेंगे। अच्छा हुआ घर में मेहमान आ गए, अब तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। चुप कर क्या? गौरी दीदी, हम इधर रुक जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बोलिए। हमें पता था। हाँ, आखिर अपनों के घर से अच्छी जगह और कहाँ मिलती है? गौरी दीदी, हमारे आने से आप ज्यादा खुश नहीं लग रही हैं। नहीं, हम खुश हैं। तब तो ठीक है। नहीं नहीं, हमें लगा कहीं हम बिन बुलाए मेहमान तो नहीं बन गए। अरे बाप रे, बहुत जोर से भूख लगी है और आपके हाथ का खाना याद आ गया हमें। अरे जीजा जी, आप काहे खड़े हैं, बैठ जाइए। बैठिए ना जीजा जी। दीदी, खाना तो खिला दो। मम्मी जी रुकिए, हम लेकर आते हैं। अरे वाह, मासी जी की सेवा करने का इतना मन है। हमारे घर में मेहमान आए हैं। अच्छी बात है। तो फिर खड़ी काहे हो, करो सेवा, हमरा आशीर्वाद मिलेगा। जाओ खाना लेके आओ। जीजा जी, आपने खाना खा लिया? हाँ, अच्छी बात है। लीजिए मासी, खाना खा लीजिए, फिर हम आपको आपका कमरा दिखा देंगे। तो ये है हमारा कमरा। हाँ, अभी के लिए तो ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? इतने गुस्से में काहे हो? हम तो मेहमान बन के आए हैं, और तुम्हें तो पता है मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अपने मुंह से भगवान का नाम मत लो, सीधी बात करो कामिनी, क्या चाहती हो तुम? अरे, बाहर सबके सामने मासी जी और ये कमरे में फिर से वही कामिनी। अच्छा है, कम से कम बंद दरवाजों के पीछे सच बोलने की हिम्मत तो है तुम्हें। नाटक बंद करो, बोलो क्या चाहती हो तुम? हमको तो लगा था तुम सब समझ चुकी होगी। देखो, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं सब लोग अपनी हद में रहें। धमकी दे रही हो? पुलिस वाले को धमकी नहीं, समझा रहे हैं तुम्हें।
का हुआ? सच देख के तकलीफ हुई? पुलिस वाली हो ना तुम, तुम्हें तो पता ही होगा ऐसे मामलों में का तमाशे होते हैं। पुलिस थाने से लेकर अखबार तक, मोहल्ले वाले से लेकर रिश्तेदारों तक सबको मसाला मिल जाता है। एक तस्वीर अगर गलत हाथ में पहुंच जाए ना, तो बदनामी सिर्फ दोनों में सिमट कर नहीं रहती, आग की तरफ फैल जाती है। पहले घर के नाम तक पहुंचती है, फिर बच्चों के भविष्य तक। विक्रांत का सम्मान, अक्षय की शादी, ये परिवार की इज्जत, सब सवालों के घेरों में आ जाएगा। जो रिश्ता तस्वीर और धमकियों के सहारे टिका हो ना, वो रिश्ता कभी भी जीत नहीं सकता। जीत? सत्या, हम पहले ही घर के अंदर आ चुके हैं और तुम्हारे सामने खड़े। समझदार लगती हो तुम हमें, इसीलिए समझदारी से बात कर रहे हैं। हम यहाँ रहेंगे और आराम से रहेंगे, हमें कोई हंगामा नहीं चाहिए। हम भी नहीं चाहते ये घर की बातें घर के बाहर चली जाए। तुम हमारे इज्जत का ध्यान रखोगी, हम तुम्हारे परिवार की इज्जत का ध्यान रखेंगे। जब तक हम सबके सामने तुम्हारी कामिनी मासी बने रहेंगे, तब तक ये तस्वीरें ये कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन अगर तुम हमसे टकराने की कोशिश की, तो फिर मजबूरन हमें भी इस सच को ये कमरे से बाहर चलिए हम अपना सामान रख लेते हैं। अरे बाप रे, गौरी, ये सब क्या है? तो पहले तो कभी कामिनी जी के बारे में नहीं बताई। हाँ आंटी, सच में हमें तो लगा ही नहीं था आपकी कोई ऐसी बहन भी है। अरे घबरा क्यों रही हो? सच सच बताओ, सच में कामिनी जी तुम्हारी बहन ही है ना? वो मैं तो अब ऐसी कोई बात नहीं है बबीता जी। वो है, बहन है हमारी। वो काहे की दूर की रिश्तेदारी में है ना, इसलिए उसके बारे में बात कम हो पाई है। अच्छा ही है, दूर की रिश्ते में लगते हैं। अरे मतलब, अरे कामिनी जी को देखो, वो तो दिखने में वो क्या बोलते हैं रिकिया? मॉडल मॉडल। हाँ हाँ, मॉडल मॉडल, बिल्कुल हमारी तरह। वो काहे कि उनका अंदाज ही अलग है, एकदम फिल्मी। जो स्टाइल से वो बात करते हैं। हाँ मम्मी, हमें तो पहले ही नजर में बड़ी स्टाइलिश लगी। और गौरी, भगवान का लाख लाख शुक्र मानो कि कामिनी जी तुम्हारी दूर की बहन है, वरना जब यशवंत भाई साहब तुमको देखने गए थे, तब अगर सामने कामिनी जी पहले आ जाती ना, तब शायद यशवंत भाई साहब की धर्मपत्नी तुम नहीं, कामिनी जी होती। बस बबीता जी, सब क्या बात कर रही है? अरे हम तो मजाक कर रहे थे। आंटी अब तो सच में टेंशन ले ली। ऐसे घबरा गई जैसे वाकई यशवंत भाई साहब ने कामिनी जी को पसंद कर लिया हो। अब तो आंटी आप भी कामिनी मासी जैसे थोड़ा बन जाइए। हाँ,
आप नहीं देख रही वो कितना सज धज के रहती है? बिल्कुल सही कही हो रिंकिया, वरना वरना कहा मम्मी? अरे कुछ नहीं रिंकिया, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो चलो जब यशवंत भाई साहब तुमको देखने गए थे, तब अगर सामने कामिनी जी पहले आ जाती ना, तब शायद यशवंत भाई साहब की धर्मपत्नी तुम नहीं, कामिनी जी होती। अब तो आंटी आप भी कामिनी मासी जैसे थोड़ा बन जाइए। आप नहीं देख रही वो कितना सज धज के रहती है? अब तो आंटी आप भी कामिनी मासी जैसे थोड़ा बन जाइए। आप नहीं देख रही वो कितना सज धज के रहती है? आ जाती ना, अब तो आंटी आप भी कामिनी मासी जैसे थोड़ा बन जाइए। आप नहीं देख रही वो कितना सज धज के रहती है? अरे श्रीमान जी कहाँ चले गए? शायद अंदर आराम करने के लिए गए होंगे। हम एक काम करते हैं, आंगन में जो दिया लगाए हैं उसमें थोड़ा घी भर देते हैं। ये तो श्रीमान जी का फोन है, वो अपना फोन यहाँ छोड़कर चले गए हैं। एक काम करते हैं, पहले फोन दे आते, फिर दिए में घी भर देंगे। साची जी मैडम जी। कहाँ जा रही हो तुम? उस श्रीमान जी ने अपना फोन यहाँ भूल गए तो उन्हें देने जा रहे थे। और ये घी का डब्बा? आंगन में जो दिया जलाए थे उसमें थोड़ा घी भर देंगे और फिर आके ध्यान में बैठेंगे। मतलब तुम्हारी पूजा अभी पूरी नहीं हुई? नहीं मैडम जी। तो पहले अपनी पूजा पूरी करो ना। लड्डू गोपाल जी के लिए जागरण कर रही हो ना तुम, तो तुम्हारा मन पूरा वहां ही होना चाहिए। जी मैडम जी। भगवान इतनी आसानी से नहीं मानते। जब दिल से प्रार्थना की जाती है ना, तो पूरा ध्यान वहां ही होना चाहिए। तुम तो लड्डू गोपाल जी से अपनी सबसे बड़ी खुशी मांग रही हो ना, तो फिर इधर उधर काहे भटक रही हो? नहीं, वो हम बस ही फोन देने जा रहे थे शिवान जी को। शौर्य अपना फोन बाद में भी ले सकता है। ईशानी, ये फोन ले जाकर शौर्य को दे दो। जी मम्मी। और तुम्हारा ध्यान सिर्फ लड्डू गोपाल जी पर होना चाहिए। जी जी मैडम जी। जाओ, पहले जाकर आंगन वाले दिए में घी भर दो और उसके बाद मंदिर में बैठकर पूरे मन से प्रार्थना करना। काहे कि आज की रात तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो लड्डू गोपाल जी तुम्हारी पुकार सुनेंगे। जी मैडम जी। अभी जितनी पूजा करनी है कर लो साची, बस कुछ ही समय बाद ऐसा धमाका होगा कि उसकी गूंज में तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार, सब कुछ बिखर जाएगा हमेशा के लिए।